ग्रामीणों को जो समस्या है उसका भी निदान किया जाएगा और जो बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के द्वारा जिसको सेटल किया गया है वो भी बालू का वैध उत्खनन कर सकें, इसको भी हम लोग फैसिलिटेट करेंगे। दोनों दिशा में हमारा प्रयास होगा और जो भी समस्या है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। के वरीय अभियंताओं के साथ में और जिला प्रशासन की पूरी टीम के द्वारा सोनो अंचल अंतर्गत बरनार डैम की जो साइट है उसका हम लोगों ने विजिट किया। तो बरनार डैम के संदर्भ में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोगों को 1334 एकड़ भूमि वन विभाग को दिया जाना था, जिसमें पूरी भूमि चिन्हित हो गई है और 800 एकड़ भूमि का ज्वाइंट वेरिफिकेशन हो गया है। लगभग 534 एकड़ और रह गई हैं, जिसका कि तेज़ी से हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं। आज भी चकाई में जांच, संयुक्त जांच चल रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी 2 से 3 माह में हम लोग इस भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को संपन्न करा करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करेंगे। सर, बालू खनन के मामले में शुरू करें। देखिए, हेलमेट के संदर्भ में कल से परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के सहयोग से हम लोग जाँच का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। यद्यपि पूर्व में भी नियमित रूप से जाँच होती रही है, लेकिन आगामी कुछ दिवसों में अधिक सघनता से और अधिक क्षेत्रों में इसकी जांच होगी। आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे 2 पहिया वाहन वाले लोग हैं, जब भी निकलते हैं तो निश्चित रूप से हेलमेट का प्रयोग करें। बात केवल जांच की नहीं है, ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए परमावश्यक है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल से जो महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है इसमें सभी समाज के सभी वर्गों का सहयोग हम लोगों को प्राप्त हो सकेगा। उसी के साथ हमारे द्वारा ये भी प्रयास किया जाएगा कि स्कूलों और उस एरियाज में जब हम लोग वहाँ पे चेकिंग करें तो माइकिंग भी हम लोग कर सकते हैं कि इस तरह से आप लोग फॉलो करें। रही बात जागरूकता की, तो आपने अच्छा पॉइंट हम लोग को बताया। हम एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी पुलिस वालों के साथ और परिवहन वालों के साथ एक आयोजन हम लोग करवा देंगे इस संबंध में, और अगर कहीं पर पैम्पलेट्स हम लोग को लगाना हो तो वो भी हम लोग कर देंगे। इस तरह से भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जागरूकता अभियान एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट भी हम लोग करें। और साथ में लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सर ने बताया, वो दंडात्मक कार्रवाई, जो दंड से जागरूकता फैलती है, जैसा देखा गया खास करके ट्रैफिक वायलेंस, उसका एक अलग महत्व है। और साथ में हम लोग ये भी कार्रवाई साथ में जोड़ेंगे। सर, इसके अलावा हम लोग स्टेडियम में 3-4 लोगों को रखे भी हैं सर, हेलमेट वालों को, जो अपना हेलमेट लेकर के रखेंगे। जो गाड़ियाँ हम लोग अंदर लगाएंगे, फाइन करने के बाद हेलमेट वहाँ से लीजिए, उसके बाद निकलिए। हेलमेट ये पॉजिटिव है जब सर 1 लाख रुपये का गाड़ी चला सकते हैं तो 2,000 रुपये का हेलमेट लगा सकते हैं। मेगा ड्राइव की जानकारी होने के बाद हेलमेट की बिक्री भी बढ़ी है। वो तो ठीक है, मतलब लोग जागरूक हुआ है, सब कंसर्न हुआ है। एक और सवाल है सर, मलयपुर थाना क्षेत्र के कटौना के पास एक सड़क टूटी हुई है, वहाँ हमेशा कटाएं करती है, क्योंकि मेरा कटौना पेट्रोल पंप के समीप हूँ। कल भी रात में जो एक्सीडेंट हुआ, होता क्या है कि टर्निंग पॉइंट है और वहाँ ब्रिज है, तो ट्रक जब उधर से जाती है तो उससे गाड़ी कट करने के चक्कर में नाले में गिर जाती है और इतना लगभग 4 फीट का नाला है। हमने वीडियो से आपको भी कहा, थाना से इसको भी कहा, लेकिन अभी तक उसमें कोई मरम्मत नहीं हुआ था। और आपको मैं बता दूं कि लगभग सभी जनप्रतिनिधियों से इस सिलसिले में भी बात की गई है, उनकी भी सहमति ली गई है। उन लोगों ने भी इस बात को कहा है कि हम लोग बिना अपवाद के बिना हेलमेट चलने वालों पर कम से कम 5 से 7 जगहों पर चेकिंग के स्पॉट्स लगेंगे। और जैसे ही बिना हेलमेट की गाड़ी पकड़ी जाएगी, उस पर कंपोजिट फाइन रहेगा, इसमें कोई अपवाद नहीं रहेगा। कलेक्ट्रेट के स्टाफ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ, पुलिस के स्टाफ, आप बंदूक, कोई भी तथाकथित किसी भी स्तर के कोई भी लोग, इसमें कोई अपवाद नहीं रहेंगे। हर एक कार्यालय में इस संबंध का आदेश निकाला जा चुका है, यहाँ इसकी सूचना दी जा चुकी है। में डिटेल्ड जितने भी एनालिसिस होंगे और जितने भी शब्द होंगे और जितने भी इसके होंगे, फाइन करते थे तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता था लोगों के जहन में कि एक तरफ 500 रुपये फाइन होता है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फाइन करता है तो 25,000 कैसे हो जाता है। तो कृपया इसके बारे में आप सभी लोगों को जागरूक होना आवश्यक है
या कि किन सेक्शंस में फाइन होते हैं जिसके कारण ये संख्या वहां तक पहुंच जाती है। हेलमेट के लिए 194D में 1000 रुपए का फाइन है, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही आप गाड़ी रोकते हैं तो आपको उसका लाइसेंस नंबर डालना जरूरी होता है। बिना लाइसेंस के 5000 रुपए, 500 रुपए हो गया 177 में सामान्य अपराध, आज्ञा की अवहेलना बिना हेलमेट आप चल रहे हैं 2000 रुपए 179, 181 5000 रुपए, डेंजरस ड्राइविंग 2000 रुपए, बिना हेलमेट 194D 1000 रुपए, ट्रिपल लोडिंग 194C 1000 रुपए, बिना पोल्यूशन गाड़ी जैसे ही आप हटेंगे उसमें एंटर करना पड़ता है कि प्रदूषण है कि नहीं, उसके लिए 10,000 रुपए का फाइन। और सबसे ज्यादा फाइन जो इंडिया एक्ट में किया गया है वो 18 साल से कम बच्चों पर जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं उन पर है, वो 25,000 रुपए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा कि कल के बाद अगर ऐसे कोई भी पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग की जान से खेल रहे हैं, सिर्फ 1 साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे डेथ का एक्सीडेंट से तो उसकी संख्या 162, जो किसी भी त्रासदी से ज्यादा है, और उसमें बहुत बड़ी संख्या है जो 2 व्हीलर्स के कारण हो रही है। तो बाकी सारी गाड़ियों को तो हमको विराम लगाने की कोशिश करें, इस पर अल्प विराम नहीं पूर्ण विराम लगाने का समय अब आ चुका है। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस महोदय से, उनके इस पूरे कवायद हेतु क्या क्या किया जाना है इसके संबोधन में। आप सभी मीडिया गण का यहाँ पे स्वागत है। जिला प्रशासन और जिला पुलिस पूरी तरह तत्पर है रोड सेफ्टी के लिए। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निरंतर जो पुलिस की क्राइम मीटिंग रहती है उसमें भी थाना अध्यक्षों को मेरे द्वारा निर्देश दिया है। अभी हाल ही में उस दिन उस जिला सड़क सुरक्षा समिति की जो मीटिंग थी उसमें हम लोगों ने बैरिकेडिंग जो बैरियर्स थे उसमें रेडियम लगाने की बात की। आज के दिन ही उसका कंप्लायंस करा लिया गया है। लगभग 4-5 जगह जहाँ पे आपको ब्लैक स्पॉट जैसी स्थिति बन रही थी, वो मनियटा हो, खरगौड़ मोड़ हो, फिर आपको सतायन, उन एरियाज पे रात में जो आपको स्पीड करते हुए जो व्हीकल्स मान से ट्रैवल करते हैं उनके लिए आपको सेफ्टी के लिए, ताकि दूर से दिखे और बैरिकेडिंग रहेगा तो उनको पता रहेगा कि स्पीड उनको वहाँ पे स्लो करना है। इसके तहत भी एक्सीडेंट हम लोग को कम करने के लिए प्रयास करना था, जो हम लोगों ने भी किया है। बाकी जगह पे भी हम लोग इसमें करेंगे। मुख्यतः जिस चीज़ पे कार्य करना था वो था आपको जो बेसिक ट्रैफिक सेफ्टी, वो हेलमेट का प्रयोग करना, सीट बेल्ट का प्रयोग करना। इस संबंध में अगर कार्रवाई सही ढंग से होगी तो आपको निश्चित ही जो जाने जाती है रोड एक्सीडेंट में उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। इसी संबंध में कार्रवाई करने के लिए जैसा कि बताया गया है, कल से यह महाअभियान चालू किया जाएगा। हर जगह चौक चौराहे पर पुलिस की भी प्रकृति बढ़ा दी गई। इस संबंध में जमुई थाने को 20 ट्रेनिंग कांस्टेबल्स हम लोग के द्वारा आज वहाँ पे दे दिए गए, जिनका हम लोग उपयोग ट्रैफिक को आपको सुचारू रूप से करने के लिए आपको प्रयोग करेंगे। उसी संबंध में जो आपकी यातायात की जो गाड़ी जितने दिनों से यहाँ पे चल रही थी उसमें उसको फाइन करने के लिए जो आपको प्रावधान, तो मुख्यतः वहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर ही उसमें फाइन कर सकते हैं। उस संबंध में भी जो जमुई थाना हो गया, खैरा थाना हो गया, ताजा थाना हो गया, इन सबको भी फाइन को गवर्नमेंट करा दी जाएगी और ये लोग भी आपको अपने स्तर से निरंतर फाइन करेंगे। अभी लगभग 1 सप्ताह में 2 दिवस ये कार्यक्रम चलता है। आप लोगों के द्वारा छाजा में भी ये कवर किया जाता है, जमुई में भी कवर किया जाता है कि निरंतर पुलिस ट्रैफिक फाइन के लिए चेकिंग कर रही है। आज भी शायद हमारे द्वारा 3 घंटे का 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। अब इस चीज़ को एज मिशन मोड हम लोग चलाने का प्रयास करेंगे। उस संबंध में चाहे वो स्कूल के बच्चे हो गए, यंग जो भी आपको लड़के हैं जो बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट का, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का, और कई तरीके से हम लोग इसका प्रयास करेंगे कि पूरी की पूरी जो गाड़ियाँ हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उसके स्तर से पूरी जांच की जाए, ताकि हम लोग समझिए एक तरीके से पॉजिटिव इन्फोर्समेंट करें कि वो लोग बाइक लेके नहीं निकले, बच्चे बाइक लेके नहीं निकले। बाकी स्कूल वाली बात भी पूर्व में की गई थी कि स्कूल में आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर लोडेड बसेस रहते हैं और वो रेगुलेटेड नहीं, ड्राइवर्स भी सही नहीं, जो क्वालिटी है बसेस की वो भी सही नहीं। उस संबंध में भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। और जो स्कूल्स जो आपको 2 बजे
3 बजे ग्राउंड जब भी उनका छुट्टी की जाता है जो समय रहता है, तो निरंतर सडन चेकिंग के लिए पुलिस और ट्रांसपोर्ट के अधिकारी वहाँ पर पहुँचाएंगे और जितनी भी बाइक्स लगे हैं, गाड़ियाँ लगी हैं, उनका हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। उससे भी एक डेटरेंट इफेक्ट सभी को चला जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को मतलब ट्रैफिक सेफ्टी के लिए काम करना है। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी का सहयोग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि जब भी ट्रैफिक में किसी को फाइन किया जाता है तो फाइन के लिए कई अनाप शनाप पढ़ाना लगता है। उस समय मैं ये बताना चाहूँगा कि जो निचले स्तर के पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद रहे, उनके ऊपर काफ़ी दबाव से सिचुएशन बन जाता है। तो मैं उम्मीद करूँ कि आपके स्तर से जमुई वासियों को यह चीज़ बताई जाए कि यह उनके लिए ही कार्य किया जाएगा, और इसलिए अनावश्यक कॉल नहीं करें किसी के लिए। जो भी वहाँ पर अधिकारी वो हमारे दिशा निर्देश पर वहाँ पर काम करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे, और इसी से जो उनके बच्चे हो गए, जो उनके सगे संबंधी, उनकी आपको जो सेफ्टी, जो लाइफ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन लाइफ, उसके लिए हम लोग सब मिलकर काम करें। मैं अनुरोध करूँगा जिला पदाधिकारी महोदय से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज सभी लोग अवगत हैं कि यातायात संबंधी लापरवाहियों की वजह से प्रत्येक वर्ष ढेर सारी जाने जाती हैं, जो कि अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हम लोगों के पास आंकड़ा है 15 सितंबर 2021 से लेकर के 21 अगस्त 2022 तक, तो एक वर्ष का, जिसमें 189 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 162 मृत्यु हुई और 145 लोग घायल हुए। तो अत्यंत ही दुखद है। इस चीज़ को रोकने के लिए, इसमें कमी लाने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के सहयोग से कल से मैसिव चेकिंग ड्राइव चलाई जाएगी। पूर्व में भी चलाई जाती रही है, लेकिन अभियान के तहत चलाने से किसी चीज का अधिक प्रभाव पड़ता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। इसलिए कल इस अभियान को प्रभावी रूप में चलाया जाएगा। और जैसा कि एसपी साहब ने भी कहा, मुझे आप सभी से उम्मीद है कि सभी लोग इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे, और हम आशा करेंगे कि फाइन संबंधी कोई भी शिकायत नहीं आएगी। इसके अलावा जब इन्फोर्समेंट होता है तो थोड़ा बहुत कष्ट होता ही है, किसी चीज को मुद्दा विशेष नहीं बनाया जाए। और जो पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के कर्मी रहते हैं, जाहिर है सरकार के नियमों के तहत भी फाइन कर रहे हैं। झाझा में भी एक बार इस प्रकार की कुछ प्रकरण हुआ था, और छिटपुट होते रहता है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी मैं आशा करूंगा कि फाइन किया जाए, उसको एक सुशब्द नागरिक की भांति, पहला तो आपने एक गलती की, एक अपराध खारिज किया जो परिवहन नियम का उल्लंघन कर रहे थे। दूसरा, उससे बड़ा अपराध ये होगा कि जो सरकारी कर्मी उसको इन्फोर्स करने का प्रयास कर रहा है, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से उसके कार्य में बाधा डालने का लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या कतई नहीं हो, ऐसी अपील आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से करना चाहेंगे। और इसमें कोई वीआईपी नहीं है, जितने भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको फाइन किया जाता है, बल्कि अगर मान लीजिए कि कोई गणमान्य व्यक्ति है, उन पर फाइन किया जाता है, तो उन्हें फाइन जमा करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है, अगर वो फाइन दे देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उनको गुड कनेक्शन के रूप में रखेंगे कि देखिए इन्होंने फाइन जमा किया और प्रशासन को सहयोग किया। इस प्रकार की हम आशा करेंगे, और न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र में, विशेषकर जो परिवहन प्रदेश के संवेदनशील जो महत्वपूर्ण है, वहाँ पर भी अभियान सघन रूप से चलाया जाएगा। इसी आशा के साथ कि आप सभी लोग को सहयोग प्रदान करेंगे, लोग इसमें कार्य करेंगे। और ट्रैफिक के क्षेत्र में जहाँ तक है, आप लोग देख ही रहे हैं, विभिन्न प्रकार के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ट्रैफिक थाना की भी स्थापना का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रकार के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से जिले में धीरे धीरे विकास तेजी से हो रहा है, तो निश्चित रूप से गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या भी बढ़ेगी, तो परिवहन की दिशा में लॉन्ग टर्म में भी हम लोग अधिक जागरूकता निरंतर पैदा करने की आवश्यकता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो इस जिले में एक स्थिति यह है कि बहुत लंबी लंबी सड़कें हैं, और क्योंकि नीचे की भूमि ठोस है, इसलिए सड़कें बिल्कुल एक समान है, समतल है। और चूंकि जो विरल क्षेत्र है, बहुत जगहों पर जनसंख्या बहुत कम रहती है, गाड़ियां बहुत कम रहती हैं, दूरी लंबी है, ज्यादातर लोगों का प्रयास रहता है कि पराठा मार के बहुत तेजी से निकाले, और इसी क्रम में दुर्घटना घटित होती है। तो इसलिए जागरूकता का जो एंगल है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और जितनी सघनता से शुरू से हम लोग अभियान चलाएंगे, विद्यालयों में अभियान चलाएंगे, उतना ही अपने जो जनता है उसको हम लोग सुरक्षित रख पाएंगे। विभिन्न विद्यालयों में भी जो वाहन प्रयोग होते हैं सघन चेकिंग कराएगी, खासकर लोग फिटनेस के बिंदु पर और ड्राइवर के बिंदु पर, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि जो क्लीनर वगैरह रहता है, सहयोगी रहता है, कई बार वही चला लेता है,
मेन ड्राइवर रहता है खास करके बीमार वगैरह होने पर। इसलिए इन सभी बिंदुओं को लेकर पूरी सख्ती की जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का हमको इसमें पूर्ण सहयोग मिलेगा और इन सभी चीज़ों को इन्फोर्स करने